कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुम्हें एक बात बताने के लिए उत्सुक हूं। मेरे बच्चे, एक घनघोर काली बहुत अंधेरी रात के बाद किसी के जीवन में सुकून आ रहा है, शांति आ रही है जो वह बहुत लंबे समय से चाहता था। किसी की जिंदगी में बदलाव आने वाला है। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि यह बहुत लंबे समय बाद होने जा रहा है। ओ माय गॉड, इतने लंबे समय बाद यह हो रहा है। आपकी जिंदगी में वह चीजें होने वाली है जो अप्रत्याशित हैं, जिन्हें शायद आपने स्वीकार भी नहीं किया था कि ऐसी चीजें अब आपकी जिंदगी में हो सकती हैं। शायद आप खुद को भूल चुके थे, अपनी खुशियों को भूल चुके थे। लंबे समय तक मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने और परेशान होने के बाद आप लगभग खत्म हो चुके थे। इतनी सारी मुश्किलों और तूफानों को झेलने के बाद ओह माय गॉड, आखिरकार किसी के जीवन में शांति आ रही है। एक अद्भुत शांति जो अप्रत्याशित है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिसका सपना भी नहीं देखा होगा। आपने जो तूफान झेले वे हर स्थिति से आपको बेहतर बनाते हुए आपकी जिंदगी को हर क्षेत्र में अपग्रेड करने वाले हैं। आपको वह सुकून मिलने वाला है, वे चीजें मिलने वाली हैं जो आपने शायद कभी अपनी जिंदगी में चाही थी। हो सकता है आपने इन्हें किसी डायरी में लिखा हो या कभी कल्पना की हो कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मुझे यह मिलेगा वह मिलेगा। जो भी आपने अपनी जिंदगी के लिए सोचा था, जो कल्पना की थी, वही जिंदगी अब आपकी होने वाली है। आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां रहीं, यह मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल रही, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी फैमिली लाइफ में बहुत सारी परेशानियां रहीं। बहुत सारे लोगों ने आपको तकलीफ दी। जब भी मैं ऐसी ऊर्जा को महसूस करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी की जो पुरानी ऊर्जा है वह बताती है कि आपने बहुत कुछ झेला है। बहुत सारे लोगों ने आपको दुख दिया, आपके साथ छल कपट किया, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। आप अकेले ही इन सब से जूझ रहे थे। कहते हैं ना, जैसे आग में लोग तड़पते हैं, वैसी ही ऊर्जा मुझे यहां महसूस हो रही है। आप बहुत ज्यादा तड़पे हैं, आपको बहुत तड़पाया गया है, जैसे आपको आग में जलाया गया हो, भुना गया हो, ऐसी ऊर्जा मुझे यहां महसूस हो रही है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफ झेली है, और मैं यह साफ साफ देख पा रहा हूं कि आपने यह सब अकेले झेला। कोई भी आपके साथ नहीं था, कोई सपोर्टर नहीं था, कोई आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई आपका साथ देने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसे आप अपना कह सकें। पूरी फैमिली एक तरफ थी, कोई आपका दोस्त नहीं था, कोई आपका दोस्त नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपको समझ पाए, आपकी भावनाओं को पूरी तरह जान पाए। यह लोग आपसे कोई मतलब नहीं रखते थे। यह बात मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपने बहुत मेहनत की। आप दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन पैसा आपके हाथ में नहीं आता था। आपने जो चाहा वह आपको नहीं मिला, और इस वजह से आप बहुत उदास रहते थे। कभी कभी आप रोते भी थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद आपके सपने पूरे नहीं हो पाते थे, और इस कारण आपका दिल टूट जाता था। यहां मैं साफ देख पा रहा हूं कि आपके लिए चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इसके बावजूद आपको बहुत धोखे मिले, आपके साथ छल कपट हुआ, आपको दुख, तकलीफ और दर्द ही ज्यादातर मिला। अपने जीवन में आपने यही सब देखा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है। यह स्वाभाविक है। इतनी परेशानियां, इतने धोखे, इतना छल कपट झेलने के बाद हार्ट चक्र का ब्लॉक होना लाजमी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब कोई इंसान इतनी तकलीफों, परेशानियों और हर क्षेत्र में दुख से गुजरता है तो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो ही जाता है। यहां मुझे दिख रहा है कि आपका दिल पत्थर सा हो गया है। इतनी तकलीफों के बाद इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। आपने अपने जीवन में इतना दुख देखा कि एक लंबा समय ऐसा आया जब आप खुश रहना ही भूल गए। एक समय था जब आप भूल गए थे कि खुशी क्या होती है, खुलकर हंसना क्या होता है। आप शायद दिखावे के लिए थोड़ा मुस्कुरा देते थे, लेकिन वह असली खुशी, वो दिल से आने वाली मुस्कान, वो आप भूल चुके थे। हो सकता है कि परिवार या लोगों के सामने आपने मजबूरी में थोड़ा हंस लिया हो, क्योंकि लोग कहते थे कि थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, लेकिन वह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी।
मैं यहां साफ देख पा रहा हूं कि आप हंसते वक्त सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपकी जिंदगी में इतना दुख था कि एक समय ऐसा था कि आप खुलकर हंस नहीं पाते थे। आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई, इतना बड़ा डाउनफॉल देखा कि आपकी हमेशा से एक इच्छा रही कि ईश्वर मुझे इस परेशानी से कब निकालेंगे। क्या भगवान ने मुझे इस दुनिया में सिर्फ दुख देखने के लिए भेजा है? आपके मुंह से यही निकलता था कि सारी मुश्किलें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। आप कहते थे, मुझे भी तो हक है अच्छी जिंदगी जीने का, खुशहाल जिंदगी जीने का। आपके धैर्य की तो जैसे बैंड बज गई थी। आपने कहा, इससे ज्यादा धैर्य अब मुझ में नहीं है, और कितना इंतजार करूं, मेरा सब कुछ तो छीन गया। मेरा स्टेटस, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरी खुशी, मेरे दामन में वह सब कुछ जो मैं चाहता था, वह सब आपने ले लिया। मेरे हिस्से में सिर्फ दुख आया। आपने कहा, अब और क्या बर्दाश्त करूं? डिवाइन, आपने मुझसे सब कुछ ले लिया। मेरे दामन में सिर्फ दुख ही भरा। मेरा हर क्षेत्र शून्य हो गया। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। यह रीडिंग जिसके लिए है, वह इंसान मानसिक रूप से बहुत मुश्किलों से गुजरा है। उसे इतना मानसिक कष्ट झेलना पड़ा है कि सालों बीत गए, लेकिन आप चैन की नींद नहीं सो पाए। वो शांत, सुकून भरी नींद जो लोग आराम से सोते हैं, वह आपने शायद बचपन में आखिरी बार ली थी। उसके बाद आपकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, इतनी परेशानियों आई कि आप चैन की नींद सोना भूल गए। आप रोते रहे, परेशान होते रहे, अपनी स्थिति के बारे में सोचते रहे, ईश्वर से रो रो कर गुहार लगाते रहे कि मुझे खुशियां कब मिले, कब कब। लेकिन अब बधाई हो, यह आपका समय है। आपकी इच्छा अब पूरी होने वाली है। डिवाइन आपके हृदय चक्र को ठीक करने आए हैं। अब वह आपके हर क्षेत्र को खुशियों से भर देंगे। जिस क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हुआ, जिस तनाव को आपने झेला, वह सारी मुश्किलें जिनसे आप टूट कर बिखर गए, फिर भी आप डट कर खड़े रहे। अब आपका संघर्ष खत्म हो गया है। डिवाइन आपके संघर्ष को समाप्त कर रहे हैं। अब आपको वह चैन की नींद मिलेगी जो आपने सालों से नहीं ली। डिवाइन खुद आपके जीवन की सभी समस्याओं को खत्म करने आए हैं। एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा आ रही है। डिवाइन ने फैसला ले लिया है कि अब उनका बच्चा और नहीं सहेगा। अब आपको और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आपका कठिन समय अब खत्म हुआ, सब कुछ खत्म। डिवाइन आपके जीवन में इतनी ज्यादा खुशियां लाने वाले हैं, इतने सारे उत्सव, हर क्षेत्र में इतना अच्छा समय आपको देने जा रहे हैं कि आप अपने दुख, परेशानियों, धोखे और सारी तकलीफों को भूल जाएंगे। आपकी जिंदगी शांतिपूर्ण और अद्भुत होने वाली है। शांतिपूर्ण क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद अब आपके साथ है। यह बात बिल्कुल सच है, झूठ नहीं। जब डिवाइन देने पर आते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। इतना कुछ मिलता है कि हम संभाल नहीं पाते। खुशियां इतनी ज्यादा होती हैं कि हमसे संभल ही नहीं जाती। ओह माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं खोना है, बस विश्वास करते रहना है। डिवाइन आपको इतना कुछ देने वाले हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है कि आप खुशियों से झूम उठेंगे। जो कठिनाइयां आपने झेली हैं, जो दुख, जो तकलीफ आपने सही, वह सब अब खत्म होने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। एक ऐसा बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट देगा। मैं आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव देख रहा हूं। इस बदलाव से कोई व्यक्ति है जो बहुत परेशान है। मैं सुबह से यह बात आपको बताना चाहता हूं क्योंकि जब भी ऐसी ऊर्जा आती है, मैं आपको बताता हूं। आपकी जिंदगी में जो बड़ा बदलाव आ रहा है वह बहुत खूबसूरत है। मैं यहां फिनिक्स की ऊर्जा देख रहा हूं, मतलब एक ऐसा इंसान जो आग में जल चुका है, अब बर्फ के गोले में जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कैसा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन मुझे यही ऊर्जा महसूस हो रही है। डिवाइन आपको अब फूलों के रास्ते, ठंडे और शांत रास्ते पर ले जा रहे हैं। यहां कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जलन महसूस कर रहे हैं। वे आपके हर फैसले से असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि आपका हृदय चक्र ठीक हो रहा है। आपको पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है। ये लोग जो आपसे जलन रखते हैं, यह आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं। वे इतना जल रहे हैं कि उनकी जलन उन्हें पागल कर रही है।
उनकी ऊर्जा मुझे सुबह से बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं नहीं जानता कि यह आज की सुबह की बात है, कल की, परसों की या आने वाले समय की, लेकिन वे आपको खुश देखकर, आपकी जिंदगी में आगे बढ़ते देखकर परेशान हैं। वे अपने घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, आपके बारे में इधर उधर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वे किसी भी तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सब पर पानी फेर दूंगा। आपने जो कठिनाइयां झेली हैं उसमें इनका भी बड़ा रोल था, लेकिन इनके कर्मों का फल इन्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि जल्दी, बल्कि यह कहूंगा कि उन्हें यह फल पहले से ही मिल रहा है। डिवाइन खुद आपको यह नहीं बताएंगे, आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे या आने वाले समय में देखेंगे। छोटी छोटी चीजें उनके साथ हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे आपको अपनी जिंदगी में खुश देख रहे हैं, तरक्की करते देख रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी में खुशी के पल एंजॉय करते देख रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं यह एहसास हो चुका है कि आपका जो मुश्किल समय था वह अब खत्म होने वाला है, और इस बात से उनकी हालत खराब हो रही है। सुबह से इसने अपने घर में कुछ तो किया है, कुछ ऐसी चीजें की हैं। फिलहाल अभी इसके सपोर्टर में इनकी फैमिली है, लेकिन इसकी और इसके वाइफ की सारी सच्चाई आप सामने लेकर आओगे। ये खुद ही ऐसी हरकतें कर देगा, कुछ ऐसी चीजें कर देगा कि इनकी सारी गंदी करतूतें आपके सामने आ जाएंगी और पब्लिकली बहुत ज्यादा उजागर हो जाएंगी। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये कुछ चालबाजी करते हैं, इनके अंदर कुछ छल कपट है। ये व्यक्ति चालबाज है और इनकी वाइफ भी चालबाज है, दोनों चालबाज हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिवाइन बहुत बड़े हैं। इनसे भी बड़ा चालबाज यह व्यक्ति है, खुद को बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन अगर कोई इनके घर में झांक कर देखे तो इतनी ज्यादा नीचता भरी पड़ी है। आप इन्हें जानते होंगे, ये व्यक्ति छोटी हाइट का है, थोड़ा मोटा है। इनकी वाइफ भी ज्यादा लंबी नहीं है, मोटी सी है, पेट निकला हुआ है। ये दोनों चालबाज हैं, दिखाते कुछ और हैं, लेकिन मन में कुछ और ही होता है। ये बस लोगों का मुंह पकड़ते हैं, लेकिन लोगों को खुश नहीं देख सकते, लोगों को तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा मतलबी लोग हैं। ये लोग बहुत ज्यादा दूसरों की बुराइयां करते हैं, चालबाजियां करते हैं, लोगों के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। फैमिली को तोड़ने में इन्हें बहुत अच्छे से आता है, और यह लोग आने वाले समय में परेशान होने वाले हैं, क्योंकि इनकी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग फेल होने वाली है। यह आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा जलते हैं। खासकर यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जलता है। आपको जो चीजें पसंद है उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं करता, वह इन्हें नकारता है, कहता है कि यह अच्छा नहीं है। शायद आप इसे जानते हो। यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जलता है, आपसे इनसिक्योर है। इसके मन में आपके लिए हमेशा छल कपट और मैल रहता है। मैं यहां साफ साफ कह सकता हूं कि इसके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा पाप है। यह व्यक्ति पापी है, ऊपर से कुछ और दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा काला है। इसकी नीयत काली है, और यह बात आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। यह बस डिप्लोमेटिक है, लोगों को अपने मतलब के लिए कंफर्मेशन देता है, अपने जाल में फंसा लेता है कि मैं बहुत स्वीट हूं स्वामी टाइप, लेकिन असली चालाक लोमड़ी यही है। हो सकता है आपने कभी कभी देखा हो कि यह बद्दुआ देने पर बहुत ज्यादा उतर जाता है, कहता है मैं तुझे बद्दुआ देता हूं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन डिवाइन यहां आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस व्यक्ति की बद्दुआ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह जो व्यक्ति है यह अपने अंदर की गंदगी को निकालता है, लेकिन इसके अंदर छल कपट है। जिसका मन अंदर से साफ नहीं होगा, जो बहुत गंदी सोच वाला होगा, उसकी कोई भी बद्दुआ आप पर नहीं लगेगी, आपके जीवन को असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके मन में साफियत नहीं है। ऐसी सारी चीजें पलटवार करती हैं। अगर आपने देखा होगा, कोई अगर आपको बार बार बद्दुआ दे रहा है, गंदी चीजें बोल रहा है, उसका मन साफ नहीं है, उसका मन बहुत ज्यादा मैला है, पापी है, उसके मन में बहुत ज्यादा छल कपट भरा है, तो वह चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती, वह पलटवार कर देती है। अगर आप किसी को जानबूझकर बद्दुआ दे रहे हैं, कोई भी हो, और आप सही हैं, राइट हैं,
तो वह चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह उसे ही पलटवार कर देगी और उसकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देगी। यह व्यक्ति भी ऐसी चीजें करता है, लेकिन यह नहीं समझ रहा कि यह सारी चीजें इसे ही तबाह कर रही हैं। दोनों पति बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी टाइप के हैं। इनके सोल में ही गंध भरी पड़ी है। ये बस दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है। ये बात बहुत साफ दिख रही है। ये लोग बहुत ही घटिया सोच रखते हैं। आपके लिए तो दोनों ही बहुत घटिया सोच रखते हैं। दोनों इनसिक्योर्ड हैं। आपकी फैमिली से, आपसे बेसिकली, या लोग आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, आपको ऊपर बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए नहीं देख सकते। ये बात यहां बहुत साफ दिख रही है। चलो देखते हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। आपने जो हार्डशिप्स झेली हैं, अब वह सारी चीजें आपकी जिंदगी में बदलने वाली है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी जिंदगी में सारी चीजें बदलने वाली है। चलो देखते हैं डिवाइन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, यह मैसेज पहले भी आया था, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मैं डिवाइन से यह मैसेज नहीं लूंगा। मैंने इस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन यह फिर से वही आया। सब कुछ अचानक से बदलेगा। आपके अच्छे के लिए सब कुछ अचानक से बदलने वाला है। कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आने वाला है। कुछ बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। यह बात यहां साफ आ रही है। यह आपका सीजन है रिच होने का। यह आपका समय चल रहा है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं। मां आदि शक्ति, मां काल रात्रि, मां भद्रकाली आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपकी खुशियों को रोक सके, क्योंकि अब पलटवार होने वाला है। जो चीजें आपके खिलाफ की कही, जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ हुई, उनका पलटवार होगा। मां आदि शक्ति आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आ रही हैं। जो हार्डशिप चल रहा था, जो काली अंधेरी रात आपके जीवन को खत्म करना चाहती थी, वह सारे हार्डशिप्स अब खत्म होने वाले हैं। यह बात यहां साफ दिख रही है। आप बिजनेस प्लानिंग करने वाले हैं। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप बिजनेस प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ओह माय गॉड, बिजनेस के बाद न्यू प्रोजेक्ट का मैसेज आया है। हो सकता है आप कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो। डिवाइन कह रहे हैं कि आप बिजनेस से शुरू कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, या कोई न्यू प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी में आने वाला है। कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। जो फाइनेंशियल इशू लंबे समय से चल रहे थे, उनमें बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। गॉड की एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको स्माइल करना है। ओ माय गॉड, सो स्वीट। स्माइल का मैसेज आया है। डिवाइन कहते हैं कि इस वक्त आपको स्माइल करना है। आपके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान होनी चाहिए। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे नफरत करते हैं। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी तुम्हें एक बात बताने के लिए उत्सुक हूं। मेरे बच्चे, एक घनघोर काली बहुत अंधेरी रात के बाद किसी के जीवन में सुकून आ रहा है, शांति आ रही है, जो वह बहुत लंबे समय से चाहता था। किसी की जिंदगी में बदलाव आने वाला है। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि यह बहुत लंबे समय बाद होने जा रहा है। ओ माय गॉड, इतने लंबे समय बाद यह हो रहा है। आपकी जिंदगी में वह चीजें होने वाली है जो अप्रत्याशित हैं, जिन्हें शायद आपने स्वीकार भी नहीं किया था कि ऐसी चीजें अब आपकी जिंदगी में हो सकती हैं। शायद आप खुद को भूल चुके थे, अपनी खुशियों को भूल चुके थे। लंबे समय तक मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने और परेशान होने के बाद आप लगभग खत्म हो चुके थे। इतनी सारी मुश्किलों और तूफानों को झेलने के बाद, ओह माय गॉड, आखिरकार किसी के जीवन में शांति आ रही है। एक अद्भुत शांति जो अप्रत्याशित है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिसका सपना भी नहीं देखा होगा। आपने जो तूफान झेले, वे हर स्थिति से आपको बेहतर बनाते हुए आपकी जिंदगी को हर क्षेत्र में अपग्रेड करने वाले हैं। आपको वह सुकून मिलने वाला है, वे चीजें मिलने वाली हैं जो आपने शायद कभी अपनी जिंदगी में चाही थी। हो सकता है आपने इन्हें किसी डायरी में लिखा हो या कभी कल्पना की हो कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए,
मुझे यह मिलेगा वह मिलेगा। जो भी आपने अपनी जिंदगी के लिए सोचा था, जो कल्पना की थी, वही जिंदगी अब आपकी होने वाली है। आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां रहीं, यह मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल रही, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी फैमिली लाइफ में बहुत सारी परेशानियां रही। बहुत सारे लोगों ने आपको तकलीफ दी। जब भी मैं ऐसी ऊर्जा को महसूस करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी की जो पुरानी ऊर्जा है वह बताती है कि आपने बहुत कुछ झेला है। बहुत सारे लोगों ने आपको दुख दिया, आपके साथ छल कपट किया, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। आप अकेले ही इन सब से जूझ रहे थे। कहते हैं ना, जैसे आग में लोग तड़पते हैं, वैसी ही ऊर्जा मुझे यहां महसूस हो रही है। आप बहुत ज्यादा तड़पे हैं, आपको बहुत तड़पाया गया है, जैसे आपको आग में जलाया गया हो, भुना गया हो, ऐसी ऊर्जा मुझे यहां महसूस हो रही है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफ झेली है, और मैं यह साफ साफ देख पा रहा हूं कि आपने यह सब अकेले झेला। कोई भी आपके साथ नहीं था, कोई सपोर्टर नहीं था, कोई आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई आपका साथ देने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसे आप अपना कह सकें। पूरी फैमिली एक तरफ थी, कोई आपका दोस्त नहीं था, कोई आपका दोस्त नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपको समझ पाए, आपकी भावनाओं को पूरी तरह जान पाए। यह लोग आपसे कोई मतलब नहीं रखते थे। यह बात मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपने बहुत मेहनत की। आप दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन पैसा आपके हाथ में नहीं आता था। आपने जो चाहा वह आपको नहीं मिला, और इस वजह से आप बहुत उदास रहते थे। कभी कभी आप रोते भी थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद आपके सपने पूरे नहीं हो पाते थे, और इस कारण आपका दिल टूट जाता था। यहां मैं साफ देख पा रहा हूं कि आपके लिए चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इसके बावजूद आपको बहुत धोखे मिले, आपके साथ छर कपट हुआ, आपको दुख, तकलीफ और दर्द ही ज्यादातर मिला। अपने जीवन में आपने यही सब देखा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है। यह स्वाभाविक है। इतनी परेशानियां, इतने धोखे, इतना छल कपट झेलने के बाद हार्ट चक्र का ब्लॉक होना लाजमी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब कोई इंसान इतनी तकलीफों, परेशानियों और हर क्षेत्र में दुख से गुजरता है तो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो ही जाता है। यहां मुझे दिख रहा है कि आपका दिल पत्थर सा हो गया है। इतनी तकलीफों के बाद इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। आपने अपने जीवन में इतना दुख देखा कि एक लंबा समय ऐसा आया जब आप खुश रहना ही भूल गए। एक समय था जब आप भूल गए थे कि खुशी क्या होती है, खुलकर हंसना क्या होता है। आप शायद दिखावे के लिए थोड़ा मुस्कुरा देते थे, लेकिन वह असली खुशी, वो दिल से आने वाली मुस्कान, वो आप भूल चुके थे। हो सकता है कि परिवार या लोगों के सामने आपने मजबूरी में थोड़ा हंस लिया हो, क्योंकि लोग कहते थे कि थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, लेकिन वह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। मैं यहां साफ देख पा रहा हूं कि आप हंसते वक्त सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपकी जिंदगी में इतना दुख था कि एक समय ऐसा था कि आप खुलकर हंस नहीं पाते थे। आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई, इतना बड़ा डाउनफॉल देखा कि आपकी हमेशा से एक इच्छा रही कि ईश्वर मुझे इस परेशानी से कब निकालेंगे। क्या भगवान ने मुझे इस दुनिया में सिर्फ दुख देखने के लिए भेजा है? आपके मुंह से यही निकलता था कि सारी मुश्किलें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। आप कहते थे, मुझे भी तो हक है अच्छी जिंदगी जीने का, खुशहाल जिंदगी जीने का। आपके धैर्य की तो जैसे बैंड बज गई थी। आपने कहा, इससे ज्यादा धैर्य अब मुझ में नहीं है, और कितना इंतजार करूं, मेरा सब कुछ तो छीन गया। मेरा स्टेटस, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरी खुशी, मेरे दामन में वह सब कुछ जो मैं चाहता था, वह सब आपने ले लिया। मेरे हिस्से में सिर्फ दुख आया। आपने कहा, अब और क्या बर्दाश्त करूं? डिवाइन, आपने मुझसे सब कुछ ले लिया। मेरे दामन में सिर्फ दुख ही भरा। मेरा हर क्षेत्र शून्य हो गया। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। यह रीडिंग जिसके लिए है, वह इंसान मानसिक रूप से बहुत मुश्किलों से गुजरा है। उसे इतना मानसिक कष्ट झेलना पड़ा है कि सालों बीत गए, लेकिन आप चैन की नींद नहीं सो पाए। वो शांत, सुकून भरी नींद
जो लोग आराम से सोते हैं वह आपने शायद बचपन में आखिरी बार ली थी। उसके बाद आपकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, इतनी परेशानियों आई कि आप चैन की नींद सोना भूल गए। आप रोते रहे, परेशान होते रहे, अपनी स्थिति के बारे में सोचते रहे, ईश्वर से रो रो कर गुहार लगाते रहे कि मुझे खुशियां कब मिली, कब कब। लेकिन अब बधाई हो, यह आपका समय है। आपकी इच्छा अब पूरी होने वाली है। डिवाइन आपके हृदय चक्र को ठीक करने आए हैं। अब वह आपके हर क्षेत्र को खुशियों से भर देंगे। जिस क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हुआ, जिस तनाव को आपने झेला, वह सारी मुश्किलें जिनसे आप टूट कर बिखर गए, फिर भी आप डट कर खड़े रहे। अब आपका संघर्ष खत्म हो गया है। डिवाइन आपके संघर्ष को समाप्त कर रहे हैं। अब आपको वह चैन की नींद मिलेगी जो आपने सालों से नहीं ली। डिवाइन खुद आपके जीवन की सभी समस्याओं को खत्म करने आए हैं। एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा आ रही है। डिवाइन ने फैसला ले लिया है कि अब उनका बच्चा और नहीं सहेगा। अब आपको और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आपका कठिन समय अब खत्म हुआ, सब कुछ खत्म। डिवाइन आपके जीवन में इतनी ज्यादा खुशियां लाने वाले हैं, इतने सारे उत्सव, हर क्षेत्र में इतना अच्छा समय आपको देने जा रहे हैं कि आप अपने दुख, परेशानियों, धोखे और सारी तकलीफों को भूल जाएंगे। आपकी जिंदगी शांतिपूर्ण और अद्भुत होने वाली है। शांतिपूर्ण क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद अब आपके साथ है। यह बात बिल्कुल सच है, झूठ नहीं। जब डिवाइन देने पर आते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। इतना कुछ मिलता है कि हम संभाल नहीं पाते। खुशियां इतनी ज्यादा होती हैं कि हमसे संभल ही नहीं जाती। ओह माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं खोना है, बस विश्वास करते रहना है। डिवाइन आपको इतना कुछ देने वाले हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है कि आप खुशियों से झूम उठेंगे। जो कठिनाइयां आपने झेली हैं, जो दुख, जो तकलीफ आपने सही, वह सब अब खत्म होने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। एक ऐसा बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट देगा। मैं आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव देख रहा हूं। इस बदलाव से कोई व्यक्ति है जो बहुत परेशान है। मैं सुबह से यह बात आपको बताना चाहता हूं क्योंकि जब भी ऐसी ऊर्जा आती है मैं आपको बताता हूं। आपकी जिंदगी में जो बड़ा बदलाव आ रहा है वह बहुत खूबसूरत है। मैं यहां फिनिक्स की ऊर्जा देख रहा हूं, मतलब एक ऐसा इंसान जो आग में जल चुका है, अब बर्फ के गोले में जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कैसा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन मुझे यही ऊर्जा महसूस हो रही है। डिवाइन आपको अब फूलों के रास्ते, ठंडे और शांत रास्ते पर ले जा रहे हैं। यहां कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जलन महसूस कर रहे हैं। वे आपके हर फैसले से असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि आपका हृदय चक्र ठीक हो रहा है। आपको पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है। ये लोग जो आपसे जलन रखते हैं, यह आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं। वे इतना जल रहे हैं कि उनकी जलन उन्हें पागल कर रही है। उनकी ऊर्जा मुझे सुबह से बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं नहीं जानता कि यह आज की सुबह की बात है, कल की, परसों की या आने वाले समय की, लेकिन वे आपको खुश देखकर, आपकी जिंदगी में आगे बढ़ते देखकर परेशान हैं। वे अपने घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, आपके बारे में इधर उधर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वे किसी भी तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सब पर पानी फेर दूंगा। आपने जो कठिनाइयां झेली हैं उसमें इनका भी बड़ा रोल था, लेकिन इनके कर्मों का फल इन्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि जल्दी, बल्कि यह कहूंगा कि उन्हें यह फल पहले से ही मिल रहा है। डिवाइन खुद आपको यह नहीं बताएंगे, आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे या आने वाले समय में देखेंगे। छोटी छोटी चीजें उनके साथ हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वे आपको अपनी जिंदगी में खुश देख रहे हैं, तरक्की करते देख रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी में खुशी के पल एंजॉय करते देख रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं यह एहसास हो चुका है कि आपका जो मुश्किल समय था वह अब खत्म होने वाला है और इस बात से उनकी हालत खराब हो रही है। सुबह से इसने अपने घर में कुछ तो किया है, कुछ ऐसी चीजें की हैं। फिलहाल अभी इसके सपोर्टर में इनकी फैमिली है, लेकिन इसकी और इसके वाइफ की सारी सच्चाई आप सामने लेकर आओगे। ये खुद ही ऐसी हरकतें कर देगा।
कुछ ऐसी चीजें कर देगा कि इनकी सारी गंदी करतूतें आपके सामने आ जाएंगी और पब्लिकली बहुत ज्यादा उजागर हो जाएंगी। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये कुछ चालबाजी करते हैं। इनके अंदर कुछ छल कपट है। ये व्यक्ति चालबाज है और इनकी वाइफ भी चालबाज है। दोनों चालबाज हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिवाइन बहुत बड़े हैं। इनसे भी बड़ा चालबाज यह व्यक्ति है। खुद को बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन अगर कोई इनके घर में झांक कर देखे तो इतनी ज्यादा नीचता भरी पड़ी है। आप इन्हें जानते होंगे। ये व्यक्ति छोटी हाइट का है, थोड़ा मोटा है। इनकी वाइफ भी ज्यादा लंबी नहीं है, मोटी सी है, पेट निकला हुआ है। ये दोनों चालबाज हैं, दिखाते कुछ और हैं, लेकिन मन में कुछ और ही होता है। ये बस लोगों का मुंह पकड़ते हैं, लेकिन लोगों को खुश नहीं देख सकते। लोगों को तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा मतलबी लोग हैं। ये लोग बहुत ज्यादा दूसरों की बुराइयां करते हैं, चालबाजियां करते हैं, लोगों के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। फैमिली को तोड़ने में इन्हें बहुत अच्छे से आता है और यह लोग आने वाले समय में परेशान होने वाले हैं, क्योंकि इनकी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग फेल होने वाली है। यह आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा जलते हैं। खासकर यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जलता है। आपको जो चीजें पसंद है उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह इन्हें नकारता है, कहता है कि यह अच्छा नहीं है। शायद आप इसे जानते हो। यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जलता है, आपसे इनसिक्योर है। इसके मन में आपके लिए हमेशा छल कपट और मैल रहता है। मैं यहां साफ साफ कह सकता हूं कि इसके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा पाप है। यह व्यक्ति पापी है। ऊपर से कुछ और दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा काला है। इसकी नीयत काली है और यह बात आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। यह बस डिप्लोमेटिक है, लोगों को अपने मतलब के लिए कंफर्मेशन देता है, अपने जाल में फंसा लेता है कि मैं बहुत स्वीट हूं स्वामी टाइप। लेकिन असली चालाक लोमड़ी यही है। हो सकता है आपने कभी कभी देखा हो कि यह बद्दुआ देने पर बहुत ज्यादा उतर जाता है। कहता है मैं तुझे बद्दुआ देता हूं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन डिवाइन यहां आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस व्यक्ति की बद्दुआ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह जो व्यक्ति है यह अपने अंदर की गंदगी को निकालता है, लेकिन इसके अंदर छल कपट है। जिसका मन अंदर से साफ नहीं होगा, जो बहुत गंदी सोच वाला होगा, उसकी कोई भी बद्दुआ आप पर नहीं लगेगी, आपके जीवन को असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके मन में साफियत नहीं है। ऐसी सारी चीजें पलटवार करती हैं। अगर आपने देखा होगा, कोई अगर आपको बार बार बद्दुआ दे रहा है, गंदी चीजें बोल रहा है, उसका मन साफ नहीं है, उसका मन बहुत ज्यादा मैला है, पापी है, उसके मन में बहुत ज्यादा छल कपट भरा है, तो वह चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती, वह पलटवार कर देती है। अगर आप किसी को जानबूझकर बद्दुआ दे रहे हैं, कोई भी हो, और आप सही हैं, राइट हैं, तो वह चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह उसे ही पलटवार कर देगी और उसकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देगी। यह व्यक्ति भी ऐसी चीजें करता है, लेकिन यह नहीं समझ रहा कि यह सारी चीजें इसे ही तबाह कर रही हैं। दोनों पति बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी टाइप के हैं। इनके सोल में ही गंध भरी पड़ी है। ये बस दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है। ये बात बहुत साफ दिख रही है। ये लोग बहुत ही घटिया सोच रखते हैं। आपके लिए तो दोनों ही बहुत घटिया सोच रखते हैं। दोनों इनसिक्योर्ड हैं। आपकी फैमिली से, आपसे बेसिकली, या लोग आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, आपको ऊपर बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए नहीं देख सकते। ये बात यहां बहुत साफ दिख रही है। चलो देखते हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। आपने जो हार्डशिप्स झेली हैं, अब वह सारी चीजें आपकी जिंदगी में बदलने वाली है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी जिंदगी में सारी चीजें बदलने वाली है। चलो देखते हैं डिवाइन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, यह मैसेज पहले भी आया था, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मैं डिवाइन से यह मैसेज नहीं लूंगा। मैंने इस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन यह फिर से वही आया। सब कुछ अचानक से बदलेगा। आपके अच्छे के लिए सब कुछ अचानक से बदलने वाला है। कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आने वाला है। कुछ बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है।
यह बात यहां साफ आ रही है। यह आपका सीजन है रिच होने का। यह आपका समय चल रहा है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं। मां आदिशक्ति, मां काल रात्रि, मां भद्रकाली आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपकी खुशियों को रोक सके, क्योंकि अब पलटवार होने वाला है। जो चीजें आपके खिलाफ की कही, जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ हुई, उनका पलटवार होगा। मां आदि शक्ति आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आ रही हैं। जो हार्डशिप चल रहा था, जो काली अंधेरी रात आपके जीवन को खत्म करना चाहती थी, वह सारे हार्डशिप्स अब खत्म होने वाले हैं। यह बात यहां साफ दिख रही है। आप बिजनेस प्लानिंग करने वाले हैं। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप बिजनेस प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, बिजनेस के बाद न्यू प्रोजेक्ट का मैसेज आया है। हो सकता है आप कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो। डिवाइन कह रहे हैं कि आप बिजनेस से शुरू कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, या कोई न्यू प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी में आने वाला है। कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। जो फाइनेंशियल इशू लंबे समय से चल रहे थे, उनमें बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। गॉड की एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको स्माइल करना है। ओ माय गॉड, सो स्वीट। स्माइल का मैसेज आया है। डिवाइन कहते हैं कि इस वक्त आपको स्माइल करना है। आपके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान होनी चाहिए। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे नफरत करते हैं। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी तुम्हें एक बात बताने के लिए उत्सुक हूं। मेरे बच्चे, एक घनघोर काली बहुत अंधेरी रात के बाद किसी के जीवन में सुकून आ रहा है। शांति आ रही है जो वह बहुत लंबे समय से चाहता था। किसी की जिंदगी में बदलाव आने वाला है। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि यह बहुत लंबे समय बाद होने जा रहा है। ओ माय गॉड, इतने लंबे समय बाद यह हो रहा है। आपकी जिंदगी में वह चीजें होने वाली है जो अप्रत्याशित हैं, जिन्हें शायद आपने स्वीकार भी नहीं किया था कि ऐसी चीजें अब आपकी जिंदगी में हो सकती हैं। शायद आप खुद को भूल चुके थे, अपनी खुशियों को भूल चुके थे। लंबे समय तक मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने और परेशान होने के बाद आप लगभग खत्म हो चुके थे। इतनी सारी मुश्किलों और तूफानों को झेलने के बाद ओह माय गॉड, आखिरकार किसी के जीवन में शांति आ रही है। एक अद्भुत शांति जो अप्रत्याशित है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिसका सपना भी नहीं देखा होगा। आपने जो तूफान झेले, वे हर स्थिति से आपको बेहतर बनाते हुए आपकी जिंदगी को हर क्षेत्र में अपग्रेड करने वाले हैं। आपको वह सुकून मिलने वाला है। वे चीजें मिलने वाली हैं जो आपने शायद कभी अपनी जिंदगी में चाही थी। हो सकता है आपने इन्हें किसी डायरी में लिखा हो या कभी कल्पना की हो कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मुझे यह मिलेगा, वह मिलेगा। जो भी आपने अपनी जिंदगी के लिए सोचा था, जो कल्पना की थी, वही जिंदगी अब आपकी होने वाली है। आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां रहीं, यह मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल रही, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी फैमिली लाइफ में बहुत सारी परेशानियां रहीं। बहुत सारे लोगों ने आपको तकलीफ दी। जब भी मैं ऐसी ऊर्जा को महसूस करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी की जो पुरानी ऊर्जा है वह बताती है कि आपने बहुत कुछ झेला है। बहुत सारे लोगों ने आपको दुख दिया, आपके साथ छल कपट किया, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। आप अकेले ही इन सब से जूझ रहे थे। कहते हैं ना, जैसे आग में लोग तड़पते हैं, वैसी ही ऊर्जा मुझे यहां महसूस हो रही है। आप बहुत ज्यादा तड़पे हैं। आपको बहुत तड़पाया गया है, जैसे आपको आग में जलाया गया हो, भुना गया हो। ऐसी ऊर्जा मुझे यहां महसूस हो रही है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफ झेली है, और मैं यह साफ साफ देख पा रहा हूं कि आपने यह सब अकेले झेला। कोई भी आपके साथ नहीं था, कोई सपोर्टर नहीं था, कोई आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई आपका साथ देने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसे आप अपना कह सकें। पूरी फैमिली एक तरफ थी। कोई आपका दोस्त नहीं था, कोई आपका दोस्त नहीं था।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपको समझ पाए, आपकी भावनाओं को पूरी तरह जान पाए। यह लोग आपसे कोई मतलब नहीं रखते थे। यह बात मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपने बहुत मेहनत की। आप दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन पैसा आपके हाथ में नहीं आता था। आपने जो चाहा वह आपको नहीं मिला और इस वजह से आप बहुत उदास रहते थे। कभी कभी आप रोते भी थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद आपके सपने पूरे नहीं हो पाते थे और इस कारण आपका दिल टूट जाता था। यहां मैं साफ देख पा रहा हूं कि आपके लिए चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इसके बावजूद आपको बहुत धोखे मिले। आपके साथ छल कपट हुआ। आपको दुख, तकलीफ और दर्द ही ज्यादातर मिला। अपने जीवन में आपने यही सब देखा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है। यह स्वाभाविक है। इतनी परेशानियां, इतने धोखे, इतना छल कपट झेलने के बाद हार्ट चक्र का ब्लॉक होना लाजमी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब कोई इंसान इतनी तकलीफों, परेशानियों और हर क्षेत्र में